बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड टर्म के पेपर पैटर्न की कि जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस होगा या सब्जेक्टिव बेस होगा। स्पेशली हम बात करेंगे पासिंग क्राइटेरिया की कि मिड टर्म के अंदर आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए जो थोड़ी सी तैयारी से आप पास हो जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है। तो इस वीडियो में आपको ये क्लैरिफाई करूंगा इंशाल्लाह, और आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना है जिसमें आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले देखें, बात करेंगे हम पेपर पैटर्न की, क्योंकि तैयारी करनी है अगर आपने तो पेपर जो पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि जो पेपर है वो कहाँ से आएगा, क्या उसमें जो सारा सिलेबस होता है एक सब्जेक्ट का वो इंक्लूड होगा, या जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस होगा, या जो सब्जेक्टिव होगा। ये आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है मैंने इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखें, जो पेपर का सिलेबस होगा आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस जो होता है वो मिड टर्म के अंदर होता है। लेकिन आपको जैसे मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट के अंदर लेके चलता हूँ, ये हमारा इंग्लिश 101 का है, ये अनाउंसमेंट सेक्शन होता है जिस पे मैंने अभी क्लिक किया है। और यहाँ पे आपको एक क्लियर कट जो है ना वो एक अनाउंसमेंट आई होती है सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की। ठीक है, अब ये अनाउंसमेंट बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर नहीं आई, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर आ गई है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ना वो चीज़ देखने को मिलेगी कि सिलेबस कितना है। बेसिकली जो मैं आपको बताया है पहले कि हाफ सिलेबस होगा, जैसे इस सब्जेक्ट के जो टोटल लेसन्स हैं वो हैं आपके पास 45, जिसमें से 22 में मिड टर्म आएगा 22 से। और यहाँ पे उन्होंने क्लियर बताया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो भी एमसीक्यूज बेस होगा। ठीक है, अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनका जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस होगा, वो यहाँ पे ना मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैंने कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी चैनल पे मैंने पोस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका जो पेपर है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एमसीक्यूज बेस होगा। ठीक है, इसके अलावा जितने सब्जेक्ट्स हैं उनका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव बेस होगा। और यहाँ पे एक मैंने एंड पे ये बात क्लियर लिखी है कि आपकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्टिव बेस तो होंगे, लेकिन कंफर्मेशन आपको तब होगी जब आप यहाँ से उसकी अनाउंसमेंट आएगी आप चेक करोगे। ये 18 नवंबर की अनाउंसमेंट है। आपका जो दूसरे सब्जेक्ट्स है जिनमें अनाउंसमेंट नहीं आई वो भी आ जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेना। और आप वहाँ से अपना सिलेबस भी देख सकते हो, और आपकी जो पेपर पैटर्न होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको एमसीक्यूज बेस बताए हैं ये इंशाल्लाह वही रहेगा जैसे पहले था। अब अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज बेस आपका सब्जेक्ट है तो उसके अंदर कैसे पेपर आता है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। आपका एमसीक्यूज बेस टोटली सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल CS 101 है तो उसके जो टोटल एमसीक्यूज बेस आपके मतलब के पेपर के अंदर आएंगे ना मिड टर्म में, वो 50 होंगे। ठीक है, 50 में से 40 एमसीक्यूज आपने अटैम्प्ट करने होंगे। 10 एमसीक्यूज की आपको चॉइस है कि अगर वो गलत हो जाएंगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। आपने पूरे 50 के 50 ही अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन जस्ट एक एज अ चॉइस है आपके पास कि अगर 10 उनमें से रॉन्ग भी हो जाएं आपका इशू नहीं है, क्योंकि आपके जो मार्क्स काउंट होने हैं वो 40 एमसीक्यूज के होने हैं और वो 40 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव बेस है तो उसके अंदर आपके पास जो एमसीक्यूज होते हैं वो 27 होते हैं। 22 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं जिनके मार्क्स काउंट होने होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपने अटैम्प्ट 27 ही करने हैं। बट अगर इन केस आपके 5 रॉन्ग भी हो जाते हैं आपको इशू नहीं होगा, आपके 22 मार्क्स का आपका जो है ना वो एमसीक्यूज होगा। नेक्स्ट आपके पास 3 शॉट हो गए, जिनमें से 2 आपके पास चॉइस होती है कि आप एक छोड़ सकते हो। 2 आपने करने हैं जिनके 3-3 मार्क्स होते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन का, और 6 ये हो गए। इसी तरह आपके पास लॉन्ग होंगे, लॉन्ग में आपने 2 करने होंगे, 10 मार्क्स ये होंगे, और टोटल ये आपके पास कितने होंगे, 38। ठीक है, टोटल अगर सब्जेक्टिव बेस होगा पेपर तो उसके 38 मार्क्स होंगे, और अगर वो जो है ओनली एमसीक्यूज बेस होगा तो उसके 40 मार्क्स होंगे। ये तो बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बताई है पेपर पैटर्न की। अब अगर हम बात करें कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है मुझसे। ठीक है, देखें मिड टर्म के अंदर आपको मिनिमम भी कितने मार्क्स चाहिए आपको मैं बता देता हूँ, और इसकी जो रीज़न है लॉजिक है वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली देखें, मिड टर्म के अंदर जो फेल और पास का कंसेप्ट होता है वो नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टली आप फेल और पास का जो कंसेप्ट होता है वो मिड में नहीं होता, बल्कि उसकी जगह पे काउंट होती है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज क्यों काउंट होती है, क्योंकि जो हमारी व्यू है इसने एक रूल बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं 20% रूल। अब ये जो 20% रूल है बेसिकली ये है क्या, इसका सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि 60% जो फाइनल टर्म है ना
उसको अलग कर दो, उससे जो पीछे का आपका काम है, ठीक है, फाइनल टर्म से पीछे का जो आपका टोटल काम है जिसमें आपका मिड टर्म भी है, एक्टिविटीज़ सारी, ठीक है, वो बनती हैं आपकी 40%, ठीक है। अब इस ये जो 40% है ना, इस 40% में से आपके 20% आने ज़रूरी हैं, ठीक है, समझ आ रही है। इस 40% में से यानी कि फाइनल टर्म का जो पेपर है उसको अलग कर दो, उससे जो पीछे के आप काम करोगे पूरे सेमेस्टर के अंदर वो 40% है, और उस 40% में से आपका 20% आना ज़रूरी है, ठीक है। ये 20% रूल है, सिंपल। अब बेसिकली इसका मिड के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है, देखें, अगर आपके मार्क्स एवरेज मार्क्स आ रहे हैं एक्टिविटीज़ के अंदर से, फॉर एग्जांपल आपके असाइनमेंट है 20 मार्क्स की, आपके 10-12 आ रहे हैं, क्विज़ 10 मार्क्स का उसके में उसमें से 6-7 आ रहे हैं, तो वो इनफ है, ठीक है, वो इनफ है, टेंशन ना लें, फुल मार्क्स की टेंशन ना लें, ठीक है, वो इनफ है, एवरेज मार्क्स हैं, अच्छे हैं, ठीक है। अब उसकी बेस पे क्या होगा कि उधर से तो एक्टिविटीज़ में से तो आपका जो है वो आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल 20% एक्टिविटीज़ हैं, और 40 में से यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, देखें यहाँ पे सिंपल। जैसे ये हमारा जो है ना वो ग्रेडिंग स्कीम है, ये 60% फाइनल टर्म है, इसको तो आप साइड पे कर दो, पीछे आपकी रहेगी एक्टिविटीज़। एक यहाँ पे अगर एक्टिविटीज़ को देखें तो 15% आपका एक्टिविटीज़ है, और 25% जो है ना ये मीट है, ठीक है, 25% आपका जो है वो मिड है। अब ये जो 15% एक्टिविटीज़ हैं इनमें से आपके आ जाते हैं 10%, ठीक है, इनमें से 10% आप ले रहे हो, मतलब एवरेज आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 10% एवरेज बन ही जाएंगे, ठीक है। पीछे रह गया आपका मिड टर्म, मिड टर्म के अंदर आपके 10% मजीद आने चाहिए ताकि आपका 20% जो रूल है वो कंप्लीट हो, ठीक है। मिड के जो 25 मार्क्स है ना, इसमें से फॉर एग्जांपल 25% है ना, इसमें से 10% आने चाहिए ताकि आपका जो 20% वाला रूल है वो कंप्लीट हो, क्योंकि फाइनल से पहले का जो सारा सारा है ना कच्चा चिट्ठा, उसमें से आपके 20% होने ज़रूरी हैं। तो ये जो 10% है, इस लेने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे मिड टर्म से, ठीक है, ये बेसिकली परसेंटेज है, ठीक है। और इस परसेंटेज में आप मार्क्स काउंट कर सकते हो। मैं आपको एक मिनिमम लोएस्ट नंबर बताऊँ ना, जिससे नीचे आपको रिस्क है, वो है 10, ठीक है। मतलब कि 38 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपके आने ही चाहिए, ठीक है। अगर इतने मार्क्स आते हैं तो आप ईजिली कर जाओगे, लेकिन 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 इससे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आप एक्टिविटीज़ मिस कर देते हो, ठीक है, और एक आधी भी नहीं करते, ज़्यादा कर देते हो। फिर मिड टर्म क्या होता है, मिड टर्म में भी आपके लोएस्ट मार्क्स ही आते हैं, एवरेज आते हैं, 10-15 आते हैं, तो वो सब्जेक्ट भी आपका फिर क्वालिफाई नहीं करता फाइनल टर्म के लिए। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसके टोटल एक्टिविटीज़ और मिड के मिला के 20% बनेंगे, वो क्वालिफाई करेगा फाइनल टर्म के लिए, और उसका आप फाइनल टर्म दे सकते हो, अदरवाइज़ आप फाइनल नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली मिड टर्म में आपको मिनिमम जो आपका लोएस्ट रिस्क नंबर है वो 10 है, और आप कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि 15 प्लस आपके होने चाहिए। 15 प्लस आप रखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 15 प्लस मार्क्स का होना चाहिए मिड टर्म के अंदर। 38 से 40 मार्क्स में से आपका 15 प्लस मार्क्स का टारगेट होना चाहिए ताकि आप इजीली क्वालिफाई करो, आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो, ठीक है। ये सिंपल सा मिड टर्म का पासिंग क्राइटेरिया है। इसके अंदर फेल पास तो नहीं होंगे, लेकिन परसेंटेज ज़रूर काउंट होगी। परसेंटेज की बेस पे आपका 20% रूल लगेगा, और 20% रूल की बेस पे आपका वो सब्जेक्ट क्वालिफाई करेगा फॉर फाइनल टर्म, ठीक है। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। नहीं आ रही नीचे कमेंट करें, आपको मैं वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा जो आप लोग बोलोगे, ठीक है। उसके अलावा चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, और हमारा व्हाट्सअप चैनल जिस पे मैंने जो MCQs बेस्ड सब्जेक्ट्स की लिस्ट है वो शेयर कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो, क्योंकि इसी चैनल में आपको इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।